इंडिया की सोच और मैं हूं आपके साथ सुनीता। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना तंबोर के अंतर्गत ग्राम पंचायत है औरंगाबाद, जहां पे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। ऐसा मामला जो आपने कभी नहीं देखा होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने में और गरीब जो बेसहारा है उनको न्याय दिलाने में सबसे आगे है। वहीं पर एक मामला सामने आया है, उस मामला को आज हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। एक मामला यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, सरकारी स्कूल। इस स्कूल में यहाँ पे जो बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, जो मासूम बच्चे जिनका काम है खेलना और कूदना, वो मासूम बच्चे कड़कती धूप में यहाँ पे बैठे हैं और अभी तक प्रशासन यहाँ पे झांकने तक नहीं आया है। अगर इन मासूम बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा या फिर जो गलत कर रहे हैं वो होगा, जो इन पे अत्याचार कर रहे हैं वो होंगे। क्या है पूरा मामला हम उनसे जानेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं हम उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मामला कुछ जानकारी ये मिल रही थी कि जो ये प्राथमिक विद्यालय आप देख रहे हैं, इस विद्यालय इनके नाम था। 40 साल पुरानी बात है जो आज उभर कर सामने आई है। इस विद्यालय के मुआवजे में एक दूसरी जमीन दी गई थी, लेकिन यहाँ के दबंग प्रधान ने उस जमीन को आज हड़प लिया है, छीन लिया है। इन मासूमों का जो है इनको कड़कती धूप में बैठने को मजबूर कर दिया है। कहीं ना कहीं ये न्याय के लिए बैठे हैं, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि काफी दूर तक हम गए और अधिकारियों के पास गए, अधिकारियों को जानकारी भी दी गई, लेकिन सुबह से जानकारी मिल रही है कि सुबह से यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और अभी तक प्रशासन यहाँ पे झांकने तक नहीं आया है। आखिर इन मासूम बच्चों का क्या है कसूर? क्या इनको हक नहीं है खेलने और कूदने का? आखिर इतना मजबूर किसने किया? इनसे जो है हम आज जानेंगे कि क्या है आखिर पूरा मामला। और सुबह से जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक यहाँ प्रशासन नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई झांकने तक नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया। और सबसे पहले तो हम आप सबसे जानना चाहेंगे कि इतनी कड़कती धूप में यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? हम बैठे हैं इसलिए। सबसे पहले नाम जानेंगे आपका? रामनिज नाम है। गांव कौन सा है आपका? चंदी भानपुर। ये बताइए, थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा खड़े हो जाइए, हम खड़े हो जाए तो बात कर लें। और ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे दिख रहे हैं आपको, अगर आप देख रहे हैं, अगर जरा से भी आंखों में नमी हो आपके, तो शासन प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन मासूम बच्चों को देखें और इन्हें न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करें। अभी तक प्रशासन क्यों नहीं आया है? अभी तक यहाँ पे प्रशासन झांकने क्यों नहीं आया है? मैं प्रशासन से सवाल करती हूँ कि जबकि जानकारी भी है कि यहाँ पे लोग धरने पे बैठे हैं और कड़कती धूप में अगर इन्हें कुछ हो जाता है, ये धूप का वो तकलीफ नहीं जानेंगे जो एसी में बैठते हैं। धूप का जो ये जो दर्द पीड़ा जब होती है, जो तकलीफ में रहते हैं, बाहर धूप में रहते हैं, जो किसान के बेटे होते हैं, उन्हीं को पता चलता है कि मेहनत क्या होती है और धूप क्या होती है। लेकिन इनको क्या, इनको तो समस्या जो हो रही है पूरी बात इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिर अभी तक समस्या का समाधान, जो 40 साल पुरानी बात आज उभर कर क्यों आई? सबसे पहले तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? किस गांव का मामला है और क्या है मामला? आखिर धरने पे सुबह से क्यों बैठे हैं? अभी तक यहाँ पे प्रशासन आया है कि नहीं आया? आया हुआ है कोई जो देखा हुआ हो। क्या है पूरा मामला? क्या पूरा है? मामला यो है कि हम अपन जमीन मांग रहे हैं, वो अपन खाली करवा ली, हम के बदले में दिए रहे जो स्कूल के, तो हम अपन जमीन मांग रहे हैं कि हमारी तो मिले कहूँ। ये जो प्राथमिक विद्यालय बन गया है, और ये कितने साल पहले बना था? ये कम से कम हो गए 40 साल। 40 साल पहले बना था। 40 तो साल ये जमीन जो है किसके नाम थी? ये तीरथ राम की, हमारे नाम है। आपके नाम है? तो इसका जो है सरकार जब किसी प्रॉपर्टी उनके अंडर में आ जाती है, कोई काम होता है, तो उसका मुआवजा सरकार देती है, तो उसका मुआवजा आपको मिला था? मुआवजा मिला रहा है, लेकिन वो कहीं कल खाली करवा ली परसों। मतलब इसके बदले में आपको मुआवजा मिला रहा है? तो न खाली करवाए कहीं प्रधान जितवाए ली। मतलब खेत मिला था? हाँ, खेत मिला रहा है। तो उसमें आप फसल उगाते थे? हाँ, फसल उगाए, फसल लगी रहा, जितवाए दी नहीं सब। तो ये बताइए, जब फसल आप 40 साल से उसमें खेती करते आए हैं और आज अचानक ऐसा क्या मामला हो गया जो आपको धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया? अब मजबूर का वो अबुआ खाली करवा लें, तो हम कहा तो कहूँ मिले चाहिए तो हम। अच्छा, मतलब खाली करवा? किसने खाली करवाया? प्रधान जी ने। ये प्रधान का क्या नाम? प्रशासन सब रहा है। नाम है सूरत देवी नाम है।
मतलब प्रधान के जो प्रधान पति का नाम बताइए। पति का नाम है अवधेश और आयाराम उनका नाम है जो उनके किस गांव में रहते हैं वो? जो इसी गांव में मुगलापुर में रहते हैं। मुगलापुर में रहते हैं। तो उन्होंने क्यों जमीन खाली कराई? पूछा नहीं कि जमीन क्यों खाली कराई आपने? अब पूछे नहीं, कहने हमारी जमीन, हम जो प्रधान की जमीन है हम खाली करवा रहे हैं अपनी नवीन प्रति, और तुमको मिले या ना मिले इससे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपने बताया नहीं कि इसके जो बदले में प्राथमिक विद्यालय जो यहाँ पे बना है इसके सब कुछ बताया है, सब कुछ बताया है, यह बात पूरी बात। अच्छा ये बताइए, कहीं पर गए आप, किसी अधिकारी के पास गए? हाँ, सब अधिकारी तहसील में सब अधिकारी पूरे जान रहे हैं ये बात की, लेकिन कोई नहीं देखा। आज धरने पे बैठे हैं, अब जो कोई देखता है तो धरने पर बैठे परवाही करी चाहिए, मरी चाहिए। कोई आया कि नहीं आया? अभी कोई ना आया हुआ यहाँ पे, कोई मतलब यहाँ पे कोई ना जानने नहीं आया, कोई जाने नहीं आया काहे मर रहे हो, का हुई रहा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करते हैं, शासन प्रशासन से? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है और न्याय दिलाने में सबसे आगे है, क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे हमका मिले हुए अपन खाली करवा लें, चलो कोई बात नहीं, उनकी जमीन है, हमारे तो हमका मिले, हमारी तो खाली हो। अच्छा, जब जमीन की अदला बदली हुई थी, जब मुआवजा आपको मिला था, तो उसमें जो है आपको कोई लिखा पढ़ी कहीं पे हुई थी? कोई लिखा पढ़ी हमारे नाम रही, हमारे अभी हमारे नाम है, बदले में। तो आप जो बैठे यहाँ पे हैं सभी एक ही परिवार के? हाँ, एक ही परिवार के। तो क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम जुगुल किशोर है। आपका क्या नाम है? राजेश यादव। सब एक ही गाँव मतलब परिवार के हैं? इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखिए, यहाँ के जो दबंग प्रधान है, क्या नाम बताया दबंग प्रधान का? मायाराम नाम है। उनकी माया तो इतनी परंपार है कि इतनी परंपार हो गई कि इन छोटे से मासूम बच्चों को बैठने पर धूप में मजबूर कर दिया। आखिर अभी तक अधिकारी जो है, प्रशासन शासन क्या कर रहा है? यहाँ तक कि थाना तंबोर के प्रशासन ने अभी तक यहाँ पर झांकने नहीं आया है। ये है छोटे छोटे मासूम बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? पापा का क्या नाम है आपके? कौन से गांव में रहती हूँ? धूप नहीं लग रही यहाँ पे बैठी हो? लग रही है तो काहे बैठी हो यहाँ पर, बताओ? ये देखिए पसीना किस तरीके से इसके सर से जो है पसीना झलक रहा है, और ये देखिए मासूम चेहरे, इनके मासूम चेहरे क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे? मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, अभी तक इनको न्याय क्यों नहीं मिला? अभी तक यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं है? कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला जी, ये बताइए कि क्या समस्या ऐसी आ गई जो धूप में बैठने पे मजबूर हो गई है? अपन ले ली तो हमारे। अच्छा, मतलब उन्होंने अपनी जमीन ले ली तो हमको भी मिलना चाहिए, मतलब आपको मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब इनका जो जमीन जो मुआवजे में मिली थी, ये भी जानकारी है कि वहाँ पे गन्ना लगा हुआ था और प्रधान दबंगई के कारण उसको जो है जुतवा दिया। और यहाँ पे दिल दहला देने वाली जो घटना आज की आप देख रहे हैं, और भी यहाँ पे कुछ लोग गांव के हैं, सुबह से ये लोग जो धरने पे बैठे हैं और अभी तक यहाँ पे प्रशासन नहीं आया है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? आप गांव में रहते हैं? हाँ, मुगलापुर में। क्या है पूरी सच्चाई? ये लोग जो धूप में बैठे हैं, सच्चाई यही है कि जमीन इसने खड़े हो जाइए, खड़े होकर बात करिए। इनको जमीन बदले में दी गई थी कि इसमें स्कूल बना ले, रोड से है, तुमको वो जमीन दे रहे हैं। तो ये 40 साल से वो जमीन जोत रहे थे, इसमें स्कूल चल रहा था। कल इनकी जमीन वो पर्सन जुतवा लिया है, कहते हैं तुम्हारी जहाँ हो ले जाके। और ये मतलब उसमें फसल लगी हुई थी? फसल लगी हुई थी, गन्ना लगा हुआ था, मतलब फसल लगी हुई थी, फिर भी जुतवा दिया? फिर भी जुतवा दिया। तो अब क्या लगता है, आप लोग गांव के हैं, क्योंकि गांव में है तो सच्चाई कहीं ना कहीं आप लोग जानते होंगे, जानते हैं। और हर इन लोगों को जानता क्या न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी तक यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया, प्रशासन नहीं आया। अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा, प्रशासन होगा जिम्मेदार, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। दादाजी थोड़ा खड़े हो जाइए। दादाजी, क्या नाम है आपका? दादाजी, क्या है पूरा मामला, कुछ जानकारी है इसके बारे में? जानकारी जब बदले में जगह दीन है, हाँ। और फिर वो छीन ली है। अच्छा अच्छा, हाँ, आयाराम तो इनको न्याय मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। क्या कहना है दादाजी आपका? खेतवा मिलना चाहिए, मतलब इनको न्याय मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। जो मुआवजे में जमीन मिली थी इनको वापस मिलनी चाहिए? बहुत जो तो नहीं ना, वो भी जोती है, क्योंकि इसमें तो अब प्राथमिक विद्यालय जो है बन चुका है, तो ये जाहिर सी बात है कि सरकारी जमीन हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इसका जो मुआवजा मिला था उस मुआवजे को भी हड़प लिया। अब बात तो ये आती है कि शासन प्रशासन पे सवाल सिर्फ ये उठता है कि अभी तक प्रशासन यहाँ पे झांकने नहीं आया है।
हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं जो शासन के आदमी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं रामजीवन जायसवाल, जिलाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा सीतापुर। हुआ ये है कि 40 साल पहले इसका खेत का विनिमय हुआ। इनकी रोड पे जमीन थी और जो सरकारी जमीन थी वो थोड़ा हट करके थी। तो तत्कालीन प्रधान ने ये तय किया कि अगर रोड के किनारे, रास्ते के किनारे जमीन स्कूल बन जाएगा तो बच्चों को आने जाने में सुविधा रहेगी। इनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप जो है वहाँ की जमीन ले लो, सरकारी वाली जो है, और आपके इस खेत में जो है हम स्कूल बनवा दें ताकि बच्चों को सुविधाजनक तरीके से अपना आना जाना हो जाए। तो इन्होंने एक नेक काम मान करके कहा ठीक है रोड पे बना लीजिए, हम अपना, हमें जोतना ही, फसलें काटनी है तो वहाँ कर लेंगे। तो 40 साल से लगातार वो खेत जोते हुए थे और इनकी ज़मीन में स्कूल बना हुआ। 40 साल से वो किसानी कर रहे थे? 40 साल से किसानी कर रहे थे। परसों के दिन जो है उसमें उसको खाली करा लिया गया और इनकी लगी फसल, जो गन्ने की फसल होती है, वो 2 बार कटती, 2 साल चलती है। एक बार कटी थी, पेड़ी लगी हुई थी, उसको जुतवा करके सब खत्म करा दिया। उस पर निर्माण कार्य हो रहा, निर्माण शुरू करा दिया। ये लोग बेचारे कल तहसील भी गए, तहसीलदार से भी मिले, एसडीएम को भी लिख करके दिया। क्या लगती है? तहसील लहरपुर तहसील। हाँ, IGRS भी डाला इन्होंने। सब कुछ के बावजूद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज बेचारे धरने पर बैठ गए हैं कि हमको या तो प्रॉपर्टी जो हमारी ली गई है वो दें, नहीं देते हैं तो कम से कम जो हमारे नाम प्रॉपर्टी है वो हमें दी जानी चाहिए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो है इनके नाम है? इनके नाम है, ये जमीन इनके नाम दर्ज है। अब मामला ये है कि कुछ लोगों ने सरकार को बदनाम करने की जो साजिश रची है, इनका कहना ये है कि अभी तक 40 साल तक हम जोते रहे, कभी कुछ नहीं हुआ, अब भाजपा सरकार आई तो हमारी वो भी जमीन ले ली और स्कूल की भी जमीन तो ले ही ली पहले से। कहीं ना कहीं जो है सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही, सरकार को बदनाम करने का काम की। तो हमारे साथ जो आप देख रहे हैं मौजूद हैं, ये शासन के आदमी हैं और ये जो यहाँ पे आए हैं इसीलिए आए हैं कि जो ये धूप में बैठे हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठे, कहीं ना कहीं इनको न्याय दिलाने के लिए आए। पूरा मामला क्या है, पूरी बात जान लेते हैं। अब बात यह है कि अगर सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई है, सरकार उनके जो साजिश की है, जो लोग किए हैं सरकार को बदनाम करने का काम, इनके खिलाफ घोर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसी विद्यालय में कायाकल्प के नाम पे कम से कम 6-7 लाख रुपए का गमन किया गया है, एक पैसे काम नहीं कराया गया है। 3-4 महीने से शिकायत पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी भी जांच होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। या तो ये जमीन मिले, नहीं मिले तो जो खाली कराई गई वो जमीन को मिले, इनको न्याय चाहिए केवल बस। अभी तक आपने प्रयास किया कि थाने में किसी अधिकारी को, जिला लेवल के अधिकारी को जानकारी दी कि यहाँ पे जो है धरना पे बैठे हैं? मैंने कल भी तहसीलदार साहब से बात करी, आज भी बात तहसीलदार से हमारी हुई। सुबह से वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, दिखवा रहे हैं, तो न तो कोई यहाँ आया है और न कोई मामला है। मतलब थाने से अभी पे प्रशासन भी नहीं आया यहाँ पे देखने? कोई नहीं। अगर ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को मतलब कुछ हो जाता है या इतनी कड़कती धूप है और यहाँ पे बैठे हैं, पसीना जो है सर से ऊपर तक पसीना बह रहा है, अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो प्रशासन तो केवल यहाँ के प्रधान को प्रशासन मानना है, प्रशासन तो कोई जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहा। सुबह से लोग बैठे हैं कड़कती धूप में, छोटे छोटे बच्चे महिलाएं बैठे हैं, किसी से कोई दिक्कत होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए ना। सुबह से सूचना हुई, जानकारी हो गई थी, प्रशासन को हरकत में आना चाहिए था। तो आपका पूरा प्रयास है इन लोगों को न्याय दिलाने में? न्याय मिले, इनको न्याय मिले, बाकी कोई मतलब नहीं। इनको जमीन या तो जो खाली कराई गई वो दे, या फिर ये जमीन दे, या इसके जमीन के बदले में कोई और जमीन इनके पास, सरकार के पास हो दे। इनके साथ जब बात आती है कि कुछ दिन पहले जब मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि 12 साल अगर किसी जमीन पे मतलब कब्जा कर लिया जाए और रहा जाए तो वो जमीन किसी के बाप की नहीं होती है, वो जमीन कोई नहीं ले सकता है। तो यहाँ तो 40 साल की बात हम कर रहे हैं। 40 साल जो किसानी कर रहा है, मुआवजे में जमीन मिली हुई थी, फिर भी वो आज छीन ली गई। क्या कारण रहा कि वो जबरदस्ती छीन लिया? इतना मतलब दबंगई है प्रधान क्या? यहाँ 12-14 साल का मामला ही नहीं आता। जब बदले में जमीन उनको दी गई थी तो बदले में दी गई, जैसे इसको ऐसे हो गया जैसे मोबाइल आपका हमने बदल लिया, अब आपका मोबाइल हमने जेब में रख लिया, हमने जो आपको दिया वो भी छीन लिया। तो ये भाई प्रॉपर्टी उनकी ले ली, स्कूल बना लिया, उसके जो बदले में दी गई वो भी छीन लिया। ये तो घोर अन्याय है ना। और इसी के लिए लोग कहते हैं कि सरकार को बदनाम करते हैं, कभी आज तक कुछ नहीं हुआ। आज भाजपा की सरकार में हमारी जमीन वो भी छीन ले गई और जिसमें विद्यालय बना वो तो खैर विद्यालय बना ही है। मतलब भाजपा सरकार को नाम लेकर के बदनाम किया जा रहा है। बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो बदनाम करने में साजिश रच रहे हैं, बदनाम करने की सरकार कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसमें एक्शन होना चाहिए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार जो है न्याय दिलाने में जो है आगे रहती है और जो परेशान है, जो किसान है, जो मजदूर है, उनके लिए बेहद ज्यादा काम करती है। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि अभी तक जो सुबह से यहाँ पे जो बैठे हैं,
लेकिन अभी तक यहाँ जो थाना तंबोर का प्रशासन है या जिला लेवल का प्रशासन है, जानकारी होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पे प्रशासन नहीं आया है। अगर इन्हें छोटे छोटे मासूम बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन हो? कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार ये पूरा विद्यालय जो है दिखाने की कोशिश करें। तो गौरव को बता दो, मना कर दो, मना कर दो तो यहाँ तंबोर जो है औरंगाबाद प्राथमिक विद्यालय पे हैं और यहाँ पे जो है प्रशासन पहुँच चुका है मौके पर और मामले को जो है सुलझाने में प्रयास कर रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि जहाँ पे निर्माण अभी चल रहा था वो निर्माण रुकवा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। काफ़ी सुबह से यहाँ पे जो ये पीड़ित परिजन पूरे परिवार से हैं, ये एक ही परिवार के सारे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे बैठे थे और अभी तक जो है प्रशासन नहीं आया था। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है प्रशासन यहाँ मौके पे पहुँचा है और यहाँ पे मामले को सुलझाने में जो है प्रयास जारी है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो बदली ज़मीन जो प्रधान विपक्षी जो आयाराम ने ले लिया था, वहाँ पे जो निर्माण चल रहा था उस निर्माण को जो है प्रशासन के द्वारा जो है रुकवा दिया गया है। यहाँ पे ग्रामीण और प्रशासन मौके पे तैनात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ये लोग जो है हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनका कहना है कि आज तो हम यहाँ पे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन कल से हम विद्यालय में नहीं पढ़ने देंगे। तो एक बात इनसे पूछ भी लेते हैं। अच्छा, ये अब यहाँ से प्रशासन भी आ चुका है, अब यहाँ से आप लोग हटेंगे? हटवे कुछ नहीं चले मिलना चाहिए, हमारे कुछ मिलना नहीं, मतलब आने रहेंगे बात? हाँ, हटवे कुछ नहीं चाहिए हमें। कितने दिन तक बैठे रहेंगे हम? चाहिए जब तक हम तब तक हम बैठ रहे हैं। यही वही नहीं चले हम अपने ख्याल से यहाँ ये तो विद्यालय है, बच्चे भी वो तो मान लो खाली करवा लें, उनकी सरकारी खाली करवा लें, हमारे वाली तो हमका मिलवे करी नहीं के लिए कहूँ के लिए कोई समाधान नहीं, हम बैठे नहीं। आप घर जाओगे, भूख लगी कि नहीं लगी? नहीं जाओगे? भूख नहीं लगी है? भूख लगी तो गर्मी में धूप लग रही है, बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाएंगे तो हमारी जमीन दे देंगे। अच्छा, मतलब जमीन मिल जाए तब चले जाओगे। और ये देखिए छोटे बच्चे का जो जुनून है वो आपको दिख रहा होगा कि बता रहे हैं कि हम बीमार हो जाए लेकिन हमें जो ज़मीन मिल जाएगी तभी हम जो है यहाँ से जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इंडिया की सोच। चुनाव है मल्टी का हो रही है, आप टाइम वेट ना करो। अब इस बार 4 तारीख को तो एसडीएम लाहौर पूरी जो कुछ निर्णय लेना होगा लेंगे। समझ रहे? निर्णय यहाँ साहब तो आप बैठे रहो, आपने कोई आज दिन तो हम लोग बैठे रहा, कल से जमीन हमारी है, हम अपनी जमीन के अंदर उसको ताला डाल देंगे। अरे पैसा ना करो, ताला डाल देंगे ना, मास्टरों को आने देंगे ना बच्चों को। फालतू बातों पर काम नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा ना करो कि नहीं। आज दिन हटेगा साहब, खाना दे देंगे हमारे पास, हमारी मछली का वीडियो ये आप सामने माइक ऑन करके बात कीजिए, यहाँ पे प्रधान जी भी ये सब कुछ है। हां, तो प्रधान जी का प्रधान जी का छोड़ दे, वो तो वही समस्या समाधान हो रहा है। तो समाधान एक साथ से लोग समाधान हो जाएगा। आप लोग टाइम का समाधान कर रहा है। देखिए हमारे खेत चला तो अभी समाधान ही हो जाएगा। वही तो सुनो, आप इस जमीन को नहीं रोक सकते, भले आपकी जमीन तो सरकारी गवर्नमेंट सरकार को रही है। अब गवर्नमेंट हम के बदले पाए हम तो हम हमारे हम लोग मैं रोके रहे। अब वही गवर्नमेंट तो व्यवस्था करेगी आपकी गवर्नमेंट जब व्यवस्था करेगी हम अपन गवर्नमेंट हमरे में आई, जब गवर्नमेंट ने काम नहीं तो हमारे गवर्नमेंट जब व्यवस्था करके देगी अपन गवर्नमेंट चलावे हम नहीं रोकी। कल से बच्चों को भी अंदर नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए जान नहीं चला। नहीं, कल से बच्चे मास्टर रोड पे बैठे हैं, वहाँ चले गए बच्चे ब्राह्मण है, अपन बिल्डिंग खा लेते हैं, हमारे साथ नुकसान कर दी। इतना तेजी के बाद तुम्हारी बिल्डिंगें बनती 40 साल हो गया। अरे तब हमारा
समस्या अरे यार समस्या पैदा कर दी गई, वैसे समस्या थी थोड़ी। समस्या असल में ये जमीन जहाँ बैठे हैं ये प्रॉपर्टी इसके नाम होती रखते और आज के बयान दो दिन लेकिन निर्माण कार्य वहाँ नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्योंकि परसों चुनाव है बल्कि का नहीं वहाँ लगा हम मीटिंग वहीं हो रही है, सब हो रही है, आप टाइम वेट ना करो। अब इस बार न्यायपालिका को तो एसडीएम लाहौर पूरी जो कुछ निर्णय लेना होगा लेंगे ही, हाँ समझ रहे? निर्णय जब नहीं यहाँ से तो आप बैठे रहो, आपने कोई ऐसा निर्णय ले नहीं। आज दिन तो हम लोग बैठे रहा, कल से जमीन हमारी है, हम अपनी जमीन के अंदर उसको ताला डाल देंगे। अरे वैसा ना करो, ताला डाल देंगे ना, मास्टरों को आने देंगे ना बच्चों को। फालतू बातों पर काम नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा ना करो कि नहीं। आज दिन हट के काम करना दे दे, हमारे पास सुना है वही हमारी अच्छी नहीं गए वीडियो। देखिए भैया सामने माइक ऑन करके बात की है, यहाँ पे प्रधान जी भी है, सब कुछ है, हाँ जब प्रधान जी कहा कि आप लोग छोड़ दो तो छोड़ देना। प्रधान जी कहा कि हम छोड़ दो तो छोड़ देना। वो तो वही समस्या समाधान हो रहा है, समाधान एक साथ से लोग समाधान हो जाएगा। आप लोग टाइम का समाधान कर रहा है। देखिए हमारे काम हो तो हमारा खेत चला दो, अभी समाधान ही हो हाँ हो जाएगा, हम वही तो सुनो आप इस जमीन को नहीं रोक सकते, भले आपकी जमीन है तो सरकारी गवर्नमेंट सरकार हो रही है। अब गवर्नमेंट हम के बदले पाए हम तो हम हमारे उम्मत को मैं रोके रहे। अब वही गवर्नमेंट तो व्यवस्था करेगी आपकी गवर्नमेंट जब व्यवस्था करेगी हम अपन गवर्नमेंट हमरे में आई, जब गवर्नमेंट ने काम नहीं की तो हमारे गवर्नमेंट जब व्यवस्था करके गई थी, अपन गवर्नमेंट चलावे हम नहीं रोकी। कल से हम बच्चों को भी अंदर नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं, जान नहीं चला। नहीं कल से बच्चे मास्टर रोड पे बैठे हैं, वहाँ चले बच्चे पढ़ावे अपन बिल्डिंग खा लेते हैं, हम आपके साथ नुकसान कर देंगे। इतना तेजी के बाद हमारी बिल्डिंगें बनती 40 साल हो गया। अरे तब हमारा तब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वही ज़मीन है जिसके विवाद में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। यही ज़मीन है वो जो प्रधान ने दबंगई के कारण ये ज़मीन जो हड़प ली है, यही ज़मीन उन गरीबों की है जो आज धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा प्लाट जो है इसमें काम स्टार्ट है, इसमें काम चल रहा है। बस आगे करो, सामने इधर इधर घूमो, दिखा हाँ इधर लो। यह जमीन इनके नाम है, बदले न प्रधान बहुत ही साल स्कूल बनवाई इनकी हुई है। अब तक अगर हुआ जमीन है भाव अच्छे में ये कहाँ जाए बताओ? ये न्याय हो रहा है, तुम बताओ बोलो इनका चाहिए चाहिए एक बार तो बैठ अब जी का बुरा लगा तो वहाँ बैठे थे।